आचार्य प्रशांत भी एक गुरु हैं। हाँ जी। वो तो बोलते हैं कि शरीर के लेवल पर अगर जी रहे हो, शरीर के स्तर पर, तो जानवर से ज्यादा तुम नहीं हो। अब बताओ, अब मतलब जानवर उनको जीवन नहीं लगता है? मतलब जानवर जीवन से अलग कोई चीज है क्या? मुझे बताइए। वही मतलब वही तो हमको भी लगता है सर, कि मतलब हम लोग को उल्टा पुल्टा मतलब समझाए समझाए के हाँ, मतलब जानवर कोई अपना जीवन जेब नहीं भर जी रहे हैं रहे हैं लोग। क्या? हाँ, तो जे भी भर रहे हैं। अब इनसे पूछे कि अब जो जानवर है उसकी अपनी लाइफ है, वैसे ही आदमी की अपनी लाइफ है, और अलग अलग आदमियों की भी अपनी लाइफ है, और उसमें कई चीजें हाँ, हैं हर जो आदमी हमारी अपना सोच समझ से। हाँ, और कई चीजें हैं जो हमारी और जानवर की मैच करती है, मतलब समान है। कई चीजें असमान भी हैं। तो समानता है, जैसे उनको भी भूख लगती है, हमें भी लगती है, उनको भी प्यास लगती है, हमें भी लगती है। वो भी सोते हैं, माने थक जाते हैं तो उनको भी निद्रा आती है, हमें भी आती है ना? हमें भी आंखों से दिखाई पड़ता है, उन्हें भी आंखों से दिखाई पड़ता है, जिनके आंख है। हमें भी सूंघना पड़ता है, मतलब जिनकी जो इंद्रियां हैं वो एक ही जैसी काम करती हैं। लेकिन हम थोड़े ज्यादा डेवलप हैं, तो हम ज्यादा कल्पना कर पाते हैं, हम ज्यादा चिंतन मनन कर पाते हैं, हम वो सब कर पाते हैं, वो सब या तो बहुत कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये असमानताएं भी हैं, है ना? वो चार पैरों से चलते हैं, हम दो पैरों से चलते हैं, दो हमारे हाथ हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं, मगर जीवन वो भी है, जीवन हम भी है। अलग अलग तरह का जीवन है जो हम लोग जी रहे हैं। अब ये जो आदमी को क्रिटिसाइज करके छोड़ देते हैं कि भाई साहब 99% लोग, तुम सब बेहोश हो, तुम सबका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, और ये है और वो है, और आदमी को जो है हीनता से भर देते हैं ये लोग, जो कोई इनकी बातें मान आप लेता है। हाँ सर, वो उस इसीलिए मतलब मैं आपसे थोड़ा चर्चा में आया था कि हम्म। इन लोगों का मतलब प्रवचन सुन सुन के जैसे ऐसा लगता था, जैसे बोलबे किए सर, कुछ मिसिंग जैसा। हम लोग हाँ। ऐसे ही बस खींचे चले जा रहे हैं, जी जी जी। मतलब एक अंधी दौड़, जीवन की हाँ। रेस, पता नहीं हम्म। क्या क्या शब्द बोलते हैं। अरे, बड़ा बड़ा वो है, मतलब अगर अगर ओशो ऐसा बोल देते कि आदमी की जो पूंछ होती है पीछे, वो बड़ी काम जी की चीज होती है, और जिनको पूंछ नहीं है वो कोई काम के आदमी नहीं है। भाई साहब, सब लोग अपनी पूंछ बढ़ाने में लग जाते कि पूंछ बढ़ाओ, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और मैं उनसे भी वो तो जुड़ने का प्रयास किया था, तो वहां जुड़ने का ही पैसा लग रहा था। हाँ, तो पैसा तो सारे तो पैसे का खेल है ना सारा। अभी कल को जैसे सर पैसे आप, का खेल हटा दो तो बस इनका सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर नहीं ये किसी जी को जी जी, प्रवचन और जैसे आप स्पीच चर्चा करेंगे। के लिए जैसे आप चर्चा के लिए सर फ्री, मतलब कोई भी आ सकता है, हाँ, कोई अपनी भी आ बात रख सकता है। सकता है, अपना ओपिनियन रख सकता है, सवाल कर सकता है। जी हाँ, हमारी लेकिन सारी जब किताबें उनकी फ्री हैं, पूरा चैनल फ्री है। जी जी। जी उनकी संस्था में मैं फोन किया, तो वो हम्म। मतलब इतना प्रोसेस बताए, वो बोले फॉर्म भरना पड़ेगा, इतना फीस लगेगा, तब आप सवाल कर सकते हैं, और सवाल भी एक कैटेगरी वाइज होना चाहिए, मतलब आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। जी जी जी। बिल्कुल। मतलब अब जैसे देखो। मैं सोचा मैं कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ, तो फिर मैं मतलब क्या जाने का। हाँ, वही है। और कोई आप कुछ भी एक बोल लो, आधा। मैं मान लूं, ऐसे कैसे मान लूं। जी हाँ, और एक आध आदमी सवाल पूछता है, कोई कोई एक आध कठिन सा सवाल पूछता है तो उसे बिठा देते हैं, चलो अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका नंबर आएगा, तुम बैठो। अरे ये क्या मतलब हुआ? बिठाए पैसे नहीं खर्च देते सर, करके वो भी गोल आदमी गोल जाए। घुमाए के जी देते जी। हैं, वो सवाल का जवाब ही नहीं मिलता। हाँ, गोल गोल जलेबी भी बनाते हैं, वो भी बात है, गोल गोल घुमाते रहते हैं। अब जैसे अशोक दुआ जी कह रहे हैं, देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अशोक दुआ जी कह रहे हैं कि हक शकील जी, सवाल भी तो तभी उठेगा जब होश में होगे। क्या क्या बिना होश में हुए आदमी सवाल पूछ सकता है? आप सोचो। पूछ सकता है क्या? नहीं सर। हाँ, फिर। और ये उसी आदमी को जो सवाल पूछ रहा है उसी को बोल रहे हैं कि तुम बेहोश हो। अब आप सोचिए, कितना बड़ा विरोधाभास, कितना बड़ा झूठ और कॉन्फ्लिक्ट, और कितनी कितनी बड़ी झूठी बात ये उसी समय कर देते हैं तुरंत। अब वो बेचारा सीधा तो, साधा आदमी मान भी लेता है। तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा मतलब मैं अपनी तरफ से थोड़ी, सर आप भी पढ़े सुने हैं तो आपको भी पता ही होगा क्या बोलते हैं क्या नहीं हाँ बोलते। सर, मैं भी इन सब से गुजरा ही हूँ। मुझे भी मैं भी इन सब चीजों को सुन सुन के बहुत बार भ्रमित हुआ हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं उस स्टेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि कैसा फील होता है। और ये लोग कितना चक्कर घिरनी बनाते हैं। और मतलब मुझे तो जब ये
जिस समय मुझे ये समझ में आई थी बात, उस समय तो मुझे इतना क्रोध आया था कि इन लोगों को उठा उठा के ना इतनी पटक लगाओ कि जब तक इनका होश ना आ जाए, पटक खा खा के, और इन्हें बताओ कि ये अब नए तरह का होश है जो पटक खा के आता जी। है। हाँ, लेकिन मतलब भरमा लेकिन के फिर, रखे बिल्कुल, मतलब पूरी तरह। हाँ, भरमा के रखें, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया कि बेचारे ये खुद ही अज्ञानी हैं, खुद ही कोई इनका कोई ज्ञान नहीं, और अपने रोटी रोजी, अपने नाम, अपने नेम फेम में लगे हुए हैं। ये तो बेचारे यही परेशान है, तो इनको क्या किया जाए। जी जी। अब प्रशांत सर इतना बोलते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज पे बोलते हैं, समाज के उत्थान पे हाँ बोलते हैं, लेकिन अपनी तरफ से क्या मतलब कुछ बेहतर होने के लिए करते हैं, शायद कुछ समझ में नहीं आता। खाली मतलब बस भजन कीर्तन, कभी कभी वीडियो आता है उनका। हम्म। हाँ, तो बस इसी तरह का इन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है नहीं है, कोई समाधान नहीं, ना ओशो के पास, ना कबीर के पास, ना नानक के पास, ना रैदास के पास, ना मीरा के पास, ना आजकल के जितने भी हैं आचार्य प्रशांत जी के पास, ना ओशो के पास, और कौन है आजकल जो है सदगुरु हैं, जग्गी वासुदेव, ना उनके पास, और साउथ में कितने सारे हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते। इतने सारे जी समाधान जी किसी जी। के पास नहीं है, इनके पास। उनके प्रवचनों बस। में तो बहुत मतलब रिचुअल बहुत दिखता है उसमें। हाँ बिल्कुल। अब आप सोचो, और कई तो जेल में है ही है, वो आप जानते ही हैं, इन जी इन जी लोगों में जी। से। कई जेल में